तो इसमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, ज़ाहिर है हेड की, परचेज ऑर्डर हेड की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेट और इसके अलावा परचेज ऑर्डर हेड की आईडी, इस तरह की कुछ भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है यहाँ पर अभी प्रॉपर्टीज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम एक मेथड बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक मेथड होगा, उसका नाम होगा पब्लिक वॉइड सेव। ये रिकॉर्ड सेव करने के लिए हमने एक मेथड बना लिया। इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल प्रिंट करवा लेता हूँ फ़िलहाल। सेविंग परचेज ऑर्डर हेड, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम एक क्लास और बनाते हैं। इसका हम नाम रखेंगे दोस्तों परचेज ऑर्डर डिटेल। परचेज और डिटेल नाम की क्लास आ गई। इस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे परचेज ऑर्डर हेड से, ठीक है। अच्छा, परचेज ऑर्डर हेड से इनहेरिट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर आकर एक कीवर्ड यूज़ करता हूँ ओवरराइड का, जो C# हमें सर्च C# हमें देता है, तो अब आप देखिएगा एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे सेव का मेथड नज़र नहीं आ रहा। ये स्पेशली मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ये क्यों नज़र नहीं आ रहा? ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा, हम ओवरराइड नहीं कर सकते पेरेंट के सेव के मेथड को। अभी तक क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पर इस मेथड के नाम के आगे वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। C# में किसी भी मेथड को ओवरराइडेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको वर्चुअल डिक्लेयर करें। तो अब अगर मैं यहाँ डिटेल में आऊँ और मैं ओवरराइड के बाद चेक करूँ तो देखें मुझे सेव का मेथड यहाँ पर अब नज़र आ रहा है। तो ये एक चीज़ यहाँ बताने वाली थी आपको। अच्छा, ये C# विजुअल स्टूडियो की अपनी स्निपेट्स होते हैं कि मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, देखें ऑटोमेटिकली ये बेस के सेव को कॉल कर रहा है। तो बेस के सेव का मतलब है कि ऑटोमेटिकली बेस की कोडिंग लाइंस चल जाएंगी, ठीक है। तो मुझे ये नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, console.writeLine सेविंग परचेज ऑर्डर डिटेल। तो अब होगा क्या कि जो भी कॉलर होगा, कॉलर जब परचेज ऑर्डर हेड के सेव के मेथड को कॉल करेगा तो एक कुछ अलग लाइन ऑफ कोड्स चलेंगे, और एक ऐसी क्लास जो कि परचेज ऑर्डर हेड से ही इनहेरिट हुई हुई है उसमें भी सेम मेथड है, लेकिन जब इसको कॉल किया जाएगा तो इसकी फंक्शनैलिटी और इसकी लाइन ऑफ कोड डिफरेंट होंगी। इसका बिहेवियर अब डिफरेंट हो गया। तो सेम मेथड है लेकिन डिफरेंट बिहेवियर के साथ चलेगा। इसको हम एक दफ़ा चला के भी देख लेते हैं। प्रोग्राम में आके अगर मैं यहाँ पर परचेज ऑर्डर हेड का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और हेड का सेव का मेथड कॉल करूँ, फिर मैं परचेज ऑर्डर डिटेल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और डिटेल के सेव का मेथड कॉल करूँगा। तो अब सेम मेथड यूज़ हो रहा है, लेकिन अब अगर हम देखें तो इसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे मैं कर्सर रोक देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो आप देखें सबसे पहले हेड की लाइन प्रिंट होगी, फिर डिटेल की लाइन प्रिंट होगी। अब अगर इसको मैं चलाऊँ तो आप देखिएगा सबसे पहले हेड की लाइन प्रिंट होगी, फिर डिटेल की लाइन प्रिंट होगी। सेविंग परचेज ऑर्डर हेड, सेविंग परचेज ऑर्डर डिटेल। तो ये थी बहुत छोटी सी सिंपली डेफिनेशन ऑफ ओवरराइडिंग। सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअली मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके बहुत आसान तरीके से दिखा दिया ओवरराइडिंग होता क्या है। ओवरराइडिंग होता ये है कि एक मेथड, एक पेरेंट क्लास का मेथड
चाइल्ड क्लास में यूज़ किया जाए अपने अलग लाइन ऑफ कोड्स के साथ, तो ये ओवरराइडिंग होता है। तो इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम हुआ। मज़ीद अगर कोई आप वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो मुझे यकीनन उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे भी, और इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं आपकी बिल्कुल इसमें हेल्प करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस वक्त पर मिल सकें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।